Assalamualaikum the students of class 5. This is your English unit. Now we are going to start a new topic of conjunction, as you can see on the screen. My dear student, before starting the topic, I would like to give you the introduction. Conjunction is very important and the 7 parts of speech. It is very helpful. It is also known as joining word. It join the words और sentences. Conjunction जो है एक्चुअली में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश की। जब भी हम बात करते हैं किसी भी हवाले से या किसी भी जुमले में या दो लोगों की, तो हमेशा हम कुछ लफ्ज़ों को या जुमलों को जोड़ के बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कंजक्शन का एक बहुत अहम रोल प्ले किया जा रहा होता है, ठीक है। कंजक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से वो हमारे जुमलों में इस्तेमाल होता है, हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, so my dear student, you have to do this work in the copy. As you can see the picture, जैसा आपको काम नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल as it is copy में भी परफॉर्म करना है। Now I am going to start the topic of conjunction. Conjunction की definition क्या है? एक्चुअली में conjunction क्या होता है? Conjunctions are joining words, ठीक है। conjunction जो हैं वो joining words हैं, जो कि join करते हैं sentences या words को। They join two or more words or sentences. ये जोड़ते हैं दो लफ्ज़ों, दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को या फिर जुमलों को, ठीक है। यानी कि दो वर्ड्स हों या दो सेंटेंसेस हों या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस हों, ये उनको आपस में ज्वाइन करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेक व्हाट वी वांट टू से शॉर्टर एंड मोर पॉइंटेड। यानी कि कंजक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। वो इसलिए कि कंजक्शन जो है हमारी बात को जो है वो शॉर्ट भी कर देता है और बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट भी कर देता है कि हम एक्चुअल में ये बात कहना चाह रहे हैं, और हमारी बात को शॉर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन विच यू हैव टू डू इट इन द कॉपी। नाउ द एग्जाम्पल इज़ हियर। एग्जाम्पल में वो क्या कहते हैं? हिज वर्क इज़ स्लो डैश नीट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, वो दो लफ्ज़ों की बात कर रहा है कि काम जो है वो कैसा है, आहिस्ता भी है और नीट भी है। तो इसके बीच में हमने क्या लगाया? बट का इस्तेमाल किया। बट इज़ द कंजक्शन। तो जो बट है जो कि दो लफ्ज़ों को स्लो और नीट को ज्वाइन कर रहा है, तो वो क्या होगा? कंजक्शन होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ एग्जाम्पल। 2-2 मेक्स 4, ठीक है। यानी कि दो, अब इनके बीच में ज्वाइन क्या कर रहे हैं दोनों को? एंड इज़ द ज्वाइनिंग वर्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजक्शन। 2 and 2 मेक्स 4। तो यहाँ पर एंड जो है वो क्या है? कंजक्शन है। नंबर 3, यू कैन नॉट गो होम। ये देखिए, ये एक जुमला है, यू कैन नॉट गो होम। फिर दूसरा जुमला क्या है? यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, कि तुम अपना काम मुकम्मल करो, तुम घर नहीं जा सकते। अब इन दो जुमलों को जो ज्वाइन कर रहा है वो वर्ड है अनलेस। तो अनलेस इज़ द कंजक्शन। इज़ दैट क्लियर? नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड एज कंजक्शन। मैंने कुछ कंजक्शंस आपको यहाँ पर दिए हैं जो कि हम बहुत ही कॉमन तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज़ एज, बिकॉज, बिफोर, एंड, बट, unless, or, neither, nor, when, if, until. So these are the conjunctions which is commonly used in our sentences. ये हम नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन अपनी लिस्ट को, ये जो आपको कंजक्शन के कुछ वर्ड्स मैंने लिस्ट के तौर पर दिए हुए हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन द लैंग्वेज कॉपी। आपने इसको लैंग्वेज की कॉपी पे भी करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। एज यू कैन सी, दिस इज़ एक्सरसाइज विच इज़ टेकन फ्रॉम पेज नंबर 57। ये आपकी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 57 से ली गई है। व्हाट इज़ द एक्सरसाइज? जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस विद द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपने इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपने ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को, ठीक है, और आपने दो जुमलों के बीच में कंजक्शन अप्लाई करना है जो आपको सेंटेंस के एंड में ब्रैकेट के अंदर दी हुई है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। What is the first sentence? First sentence is Anam was crying. Anam जो है वो रो रही है। ये देखिए, ये एक जुमला है। She had lost her pen. ये दूसरा जुमला है। अब आपने इन दो जुमलों के दरमियान में कंजक्शन अप्लाई करना है, because, ओके। और वो किस तरीके से होगा? Anam was crying एक जुमला, ठीक है, because she had lost her pen। वो रो रही थी क्योंकि उसका पेन खो चुका था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बिकॉज को दो सेंटेंसेस के मिड में किस तरीके से अप्लाई किया, अब आपको आइडिया हो गया होगा। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस? दिस रूम इज़ स्मॉल। फर्स्ट सेंटेंस, इट इज़ वेरी ब्राइट एंड एयरी।
यानी कि ये जो कमरा है वो छोटा है, ये कमरा जो है हवादार और बहुत ज़्यादा रोशन है। तो ये आपके 2 सेंटेंसेस हैं। अब हमने इसको कंजक्शन अप्लाई करके सेंटेंस एक में डिवाइड करना है, यानी कि एक जुमला जो है क्रिएट करना है। तो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे? दिस रूम इज़ अ स्मॉल बट इट इज़ वेरी ब्राइट एंड एयरी। ठीक है, रूम जो है वो छोटा है लेकिन हवादार और रोशन भी है। द थर्ड सेंटेंस, द सन रोज, वन सेंटेंस, द क्लाउड डिसअपियर। जी ठीक है, ये सेकंड सेंटेंस है और हमने इसमें अप्लाई करना है कंजक्शन व्हेन। वो किस तरीके से? द सन रोज व्हेन द क्लाउड्स डिसअपियर। ठीक है, यानी कि सूरज जो है वो निकल आता है जब क्लाउड्स जो है गायब हो जाते हैं। सो दीज आर द 3 sentences. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th sentence. नाउ वी आर मूविंग द 4th sentence. थिंक केयरफुली, दे मेक अप योर माइंड। बिफोर इस कंजक्शन को हमने इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। वो किस तरीके से? थिंक केयरफुली बिफोर मेड अप योर माइंड। ठीक है, गौर से सोचो, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपना माइंड बना लें उससे पहले। नंबर 5th sentence is do not kill the snake, it is harmless because is the conjunction. Do not kill that snake because it is harmless. तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर 2 sentences के बीच में conjunction because आ रहा है। Now 6th sentence, the jungle is dense. ठीक है, it is full of wild animal, not only but also. यहाँ पर 2 conjunctions अप्लाई हो रहे हैं। वो किस तरीके से? ये जंगल बहुत ज़्यादा घना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं। अब किस तरीके से 2 सेंट आपने कंजक्शंस को अप्लाई करना है ये देखिएगा। द जंगल इज़ नॉट ओनली डेंस बट ऑल्सो फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 कंजक्शंस अप्लाई किए हैं। नाउ लुक एट द 7th sentence. 7th sentence इज़ बदर कैन स्टे, ही कैन गो होम। और कंजक्शन हमारा और है। ठीक है, बदर कैन स्टे और कैन गो होम। नाउ व्हाट इज़ द लास्ट सेंटेंस? हानी डज़ नॉट ईट लंच, शी फिनिश हर वर्क। अब कंजक्शन आप देख रहे हैं ब्रैकेट में अंटिल है। ओके, तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, हानी डज़ नॉट ईट लंच अंटिल शी फिनिश हर वर्क, यानी कि हानी जो है वो तब तक खाना नहीं खाती जब तक वो अपना लंच फिनिश ना कर ले। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क related to the exercise of conjunction. You have to do it in the copy of language and do it by your own self. आपको मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, अब आपने इसको कॉपी में करना है। As you can see, this is the exercise. Choose the correct conjunction and you have to fill the conjunction given in the boxes. Put the correct conjunction in the sentence. Okay, आप सेंटेंस को रीड करें, उसके बाद आप सही जो कंजक्शन है उसको पुट कीजिए सेंटेंसेस में अकॉर्डिंगली। दिस इज़ द एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इट बाय योर ओन सेल्फ। आप इसको खुद अटैम्प्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे विद द न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।